ओम नमस्ते जी। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल RA to RA में। आइए आज नए विषय पे बात करते हैं। समाज को खंडित किसने किया? समाज को खंडित किसने किया? मुख्य रूप से कई लोगों का मानना यह है कि समाज को खंडित करने वाले नास्तिक लोग हैं और कई लोगों का मानना यह है कि समाज को खंडित करने वाले आस्तिक लोग हैं। अब मूलतः कारण यह है कि हमें नहीं पता है कि नास्तिक और आस्तिक इन दोनों में से समाज को खंडित किसने किया है। आज इस पे ही बात करते हैं कि समाज के खंडित होने का मूल कारण कौन है। विषय चालू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और एक कमेंट और लाइक कर दीजिए। आस्तिक और नास्तिक, जब हम वर्तमान में देखते हैं कि मनुष्य समाज अलग अलग मत पंथ संप्रदाय और संगठनों में बटा हुआ है, जिसके कारण लोगों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी कहा जाता है। ये इतने सारे संप्रदायों में हिंदू समाज बटा हुआ है। ये लगभग 6-7 है। और जबकि हम देखते हैं धीरे धीरे गाँवों में, शहरों में, कबीलों में, पहाड़ों में, आदिवासियों में, अलग अलग जगह जाके पूरे देश में देखेंगे, दुनिया में, तो हमें लगभग लगभग 300 संप्रदाय मिलते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि मनुष्य समाज लगभग 300 जातियों में, उपजातियों में, धर्म में, संप्रदाय में बटा हुआ है। लेकिन हम बात करते हैं कि इसको बांटा किसने है। जैसे कि हम बात करते हैं सतयुग की, त्रेता युग की, द्वापर युग की, जब ऋषि मुनि पैदा हुए थे, ऋषि मुनि जन्म लेते थे, रामकृष्ण आदि होते थे, और द्वार पर महाभारत काल तक श्री कृष्ण आदि थे। तो लोगों को 2 प्रकार से जाना जाता था। पहला होता था सज्जन, दूसरा होता था दुष्ट। अर्थात हम मनुष्य पहले भेद करते थे सज्जन और दुष्ट व्यक्तियों में। जैसे कि आप सबने सुना होगा, रावण एक दुष्ट आदमी था जिसने सज्जन अर्थात श्री राम की पत्नी का अपहरण किया था। फिर आपने सुना होगा दुर्योधन एक दुष्ट व्यक्ति था जिसने पांडवों की संपत्ति को हड़पने के लिए षड्यंत्र किया था। उसी प्रकार आपने जब भी सुना होगा श्री कृष्ण जी ने, सज्जन व्यक्ति ने, कंस की हत्या कर दी क्योंकि कंस एक दुष्ट व्यक्ति था। तो आपने इतिहास में बड़े सारे नाम सुने होंगे। मगध के नरेश, जरासंध का नाम सुना होगा, और चाणक्य के समय आपने धनानंद का नाम सुना होगा। ये बहुत से नाम हैं। तो इन लोगों की पहचान की जाती थी सज्जन और दुष्ट व्यक्ति के रूप में। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे लोगों के अंदर जो धर्म था उस धर्म ने आस्था का रूप ले लिया। धर्म एक अलग शब्द है और आस्था एक अलग शब्द है। अब लोगों ने धीरे धीरे आस्था का रूप ले लिया। आस्था के रूप के कारण क्या हुआ, मनुष्यों में अलग अलग संप्रदाय बन गए। जैसे कि हिंदू है, हिंदुओं के देवी देवता भगवान सब अलग हो गए। मुस्लिमों के देवी देवता भगवान सब अलग हो गए। सिखों के देवी देवता भगवान सब अलग हो गए। ईसाइयों के देवी देवता भगवान सब अलग हो गए। ऐसे ही बौद्धों के अलग हो गए, जैनों के अलग हो गए, यहूदियों के अलग हो गए, पारसियों के अलग हो गए। जब इन सभी लोगों ने अपनी अपनी नई नई आस्थाएं चालू कर दी तो वह धीरे धीरे आस्तिक होते चले गए। जब यह आस्तिक होते चले गए तो मनुष्य के सबके अपनी अपनी आस्था होने लगी। हिंदू के लिए ये बाकी आस्थाएं झूठी थी, मुस्लिम के लिए बाकी सारी आस्थाएं झूठी थी, सिख के लिए बाकी सारी आस्थाएं झूठी थी, बौद्धों के लिए बाकी सारी आस्थाएं झूठी थी, जैनों के लिए बाकी सभी की आस्थाएं झूठी थी। उसी प्रकार से आस्तिक आदमी ने समझा कि जो मेरी आस्था को नहीं मानता है
वह नास्तिक है। अर्थात यदि देखा जाए तो 300 संप्रदाय है आज दुनिया में लगभग, जो धर्म के नाम पे चलाए जाते हैं। तो 300 में से हर एक संप्रदाय का मानना यह है कि उनके अंदर जो 299 लोग बैठे हैं, 299, तो ये सारे नास्तिक हैं। अर्थात जो मेरे मत को, मेरी आस्था को, मेरी मान्यता को और मेरी परंपराओं को नहीं मानता है, वह मूल रूप से नास्तिक होता है। अब हम समझ जाते हैं कि मूल रूप से आस्तिक और नास्तिक में बांटने का मूल कारण है आस्था। आपने आज भी देखा होगा कई जगह पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जब खड़े होते हैं तो वो एक दूसरे को नास्तिक की दृष्टि से देखते हैं। उसका मूल कारण यही है कि लोगों ने अपनी अपनी आस्था को ही आस्तिकता का नाम दे रखा है और जिसके कारण वह समाज को विघटित बांट देते हैं। अब हम देखते हैं कि आस्तिक व्यक्ति नास्तिक व्यक्ति से घृणा करता है और नास्तिक व्यक्ति आस्तिक व्यक्ति से घृणा करता है। इन दोनों की घृणा के कारण इन दोनों की घृणा के कारण मनुष्य आपस में लड़ता है। अर्थात जब वह देखता है कि आदमी मेरे संप्रदाय को नहीं मान रहा है, मेरी आस्था को नहीं मान रहा है, मेरे बिलीफ सिस्टम को नहीं मान रहा है, तो वह दूसरे व्यक्ति से अकारण, बिना किसी दोष, बिना किसी अपराध, बिना किसी कारण घृणा करता है। आज हम देखते हैं कि मनुष्य में जो मनुष्य का भेद दिखाई दे रहा है, उसका मूलतः जो एक ही मात्र कारण है वह है आस्था। अब आपको लगता होगा कि आस्था इतनी खतरनाक चीज है कि मनुष्य को मनुष्य से बांट सकती है, तो ये हम लेके क्यों चल रहे हैं? तो मेरा मानना भी यही है कि जब हमें पता चल रहा है साफ शब्दों में कि आस्था ही मनुष्य को बांट रही है, तो इसको समाप्त कर देना चाहिए। अब इसको समाप्त करने का मुख्य उद्देश्य किसका होना चाहिए? उन्हीं समाजों का होना चाहिए जो 300 संप्रदायों में अलग अलग रूप में बढ़ गया है, जिनके भीतर से मनुष्यता खत्म हो चुकी है। लेकिन हम चाहते हैं कि आस्था जीवित रहे और मनुष्यों में मनुष्यों का भेद खत्म हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको इसके विषय में एक चीज बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, इन सबके गुरु होते हैं। जो इनके गुरु होते हैं उन सबका जीवन चलता है दान पर, और दान देते हैं उन लोगों के संप्रदाय वाले। अर्थात हिंदू गुरुओं को संप्रदाय वाले दान देते हैं, हिंदू समाज के लोग। ऐसे मुस्लिम को मुलानाओं को दान देते हैं उनके संप्रदाय के लोग। सभी गुरुओं को जो दान देते हैं वह उन्हीं के संप्रदाय के लोग देते हैं, जो मुख्यतः अपने संप्रदाय के लोगों को आस्था में बड़ा जकड़ना चाहता है और वह ये समझाना चाहता है कि तुम्हारी ही आस्था सत्य है, तुम्हारी ही आस्था न्यायकारी है, तुम्हारी ही आस्था मानवताधारी है। चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हो कि वो चोर है, बलात्कारी है, आतंकवादी है, जातंकवादी है, भेदभाव करते हैं, खून खराबा करते हैं, लेकिन फिर भी इन सबके धर्म गुरुओं ने इनके मस्तिष्क में ये बैठा रखा है कि आपकी आस्था ही सच्ची है और आपके द्वारा ही मानवता का कल्याण होगा। जब हम इस चीज़ को समझते हैं कि इनके जो गुरु है, सभी संप्रदायों के गुरु, वह सच बोल रहे हैं, तो मूलतः हमारा मानना ये होता है कि गुरु सत्यवादी है। अब फिर यही समस्या आ जाती है कि 300 संप्रदायों में से किसका गुरु सत्यवादी है? फिर बढ़ गए। क्यों? क्योंकि सत्यवादी गुरु इन 300 में से केवल एक का होगा, जो अपने लोगों की आस्था को सत्य बताता होगा, बाकी 299 को झूठी बताता होगा। उन 299 के हिसाब से इनका गुरु झूठा हो गया और बाकी वह सत्यवादी हो गए। तो मूलतः हमें केवल एक ही चीज समझ आती है कि आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक पैदा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी आस्था को मजबूती से पकड़ा, और नास्तिक पैदा इसलिए हुआ कि उसने उसकी दूसरी मान्यता का खंडन किया। अब हम देखते हैं कि
300 प्रकार के संप्रदाय, जिसमें मुख्य रूप से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी और पारसी आते हैं। यह भी यही चाहते हैं कि इन सबका संप्रदाय धर्म मान्यता सत्य है, लेकिन बाकी 299 उन सबकी झूठी है। इस प्रकार से मनुष्य समाज आपस में बट चुका है। उसका कारण क्या है? आस्तिकता। अर्थात आस्तिक मनुष्य दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति से इसलिए घृणा कर रहा है क्योंकि वह उसकी आस्था को नहीं मान रहा है। उसी कारण से नास्तिकता पैदा होती है। नास्तिकता का मूल कारण यही है कि मेरी आस्था को नहीं मानना और अपनी आस्थाओं में विश्वास करना, या फिर मेरी आस्था का खंडन करना, तो नास्तिक हो जाता है मनुष्य। जब हम देखते हैं कि सभी धर्म गुरुओं ने मिलकर हमारे समाज को बांट दिया है, तो हमें मूलतः समझ आता है कि हम पूरी तरीके से धीरे धीरे नष्टता की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हम मनुष्य की जो परीक्षा करते हैं, समीक्षा करते हैं, समर्थन करते हैं, वह सज्जन और दुष्ट के अनुसार नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि कौन सा मनुष्य अच्छा है, कौन सा दुष्ट है। हम देखते हैं कि कौन सा मनुष्य हमारी आस्था को मानता है और कौन सा मनुष्य हमारी आस्था को नहीं मानता है, जिसके कारण समाज में आस्तिक, अर्थात कभी कभार क्या होता है, आस्तिक लोग भी दुष्ट हो सकते हैं और नास्तिक लोग भी कभी कभी सज्जन हो सकते हैं। आस्तिक या नास्तिक दोनों में से सज्जन कौन है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उसी प्रकार नास्तिक में सज्जन और दुष्ट कौन है, इसका भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि आप आस्तिक और नास्तिक व्यक्ति को उनकी आस्था के अनुसार देखने की कोशिश कर रहे हो, जबकि हमें दोनों व्यक्तियों की समीक्षा उनके गुणों के आधार पर करनी थी कि उनके अंदर कौन कौन से स्वतः ही गुण आते हैं। जब हम मनुष्य के अंदर केवल आस्था ढूंढते हैं, तो हम उसके अंदर से सत्य, न्याय, मानवता को नहीं खोज पाते। यदि आप मनुष्य के अंदर, चाहे वह आस्तिक हो चाहे वह नास्तिक हो, सत्य को खोजेंगे, न्याय को खोजेंगे और मानवता को खोजेंगे, तो मुझे लगता है सत्य, न्याय, मानवता मिलने के बाद मनुष्य में केवल सज्जनता बचती है। सज्जनता बचने के कारण मनुष्य श्रेष्ठ हो जाता है। और यदि मनुष्य के अंदर आप, चाहे वह आस्तिक है या चाहे नास्तिक है, यदि आप उसके अंदर सत्य, न्याय और मानवता नहीं खोजेंगे, तो वह दुष्ट व्यक्ति है। हो सकता है कि वह दुष्ट हो, तो अभी आप उस पर अपनी आस्था रखते हैं। हमारे साथ पिछले कई दशों तक, लगभग लगभग मान के चलिए आप 2500 वर्ष तक हमारे साथ यही घटा है कि हमने सज्जन और दुष्ट व्यक्ति का चयन केवल आस्था और अनास्था, अर्थात नास्तिकता के आधार पर किया है, ना कि हमने सज्जनता और दुष्टता के आधार पर किया है। आज वर्तमान में कई लोगों का मानना यह है कि हमारी आस्था इसलिए सच्ची है क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने हमको जो पढ़ाया है वह ही सच है, चाहे वह कितना भी गलत हो समाज के हिसाब से। यदि ये सारे ही धर्म अच्छे, सच्चे, मानवतावादी, प्रेमवादी है, यदि ये सारे ही धर्म अच्छे, सच्चे, न्यायकारी और मानवतावादी है, तो फिर ये मनुष्य जाति को क्यों बांट रहे हैं? मनुष्य समाज को क्यों बांट रहे हैं? जबकि हम देखते हैं, चाहे वो इनमें से कोई भी संप्रदाय हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, मूलतः हम इनके शरीर की रचना देखते हैं तो समझ आता है कि इन सबका रचनाकार मात्र एक है, अर्थात सृष्टिकर्ता केवल एक है। लेकिन सिख 300 संप्रदाय के हिसाब से अपने अपने सच है, तो वह 300 हो जाते हैं, जबकि है ये एक, लेकिन 300 हो जाते हैं, क्योंकि सबकी संप्रदाय और सभी आस्तिक है, तो सबकी अपनी अपनी आस्था हो जाती है 300 के अंदर। अब जब हम देखते हैं कि 300 प्रकार के ईश्वर की रचना तो इन्होंने एक एक करके कर दी है कि कम से कम एक भी एक का सच्चा माने जाएगा, तो भी 300 हो जाते हैं। यदि आप 300 के अंदर समाज को बांटते हैं, तो भी आप समाज का पतन कर देते हैं। और यदि आप 300 को समाप्त करके कल केवल एक की ओर आते हैं,
तो आपको ये सब खत्म करना पड़ेगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी कुछ नहीं होता है। जब आप इन सबको खत्म करेंगे, केवल मनुष्य की तरफ आएंगे, तो मूलतः आपके मनुष्य बनने पे जो सबसे बड़ा नुकसान है वो किसे है? यदि आप मुसलमान न बन के केवल मनुष्य बने, यदि आप हिंदू न बनकर केवल मनुष्य बने, यदि आप सिख न बनकर केवल मनुष्य बने, यदि आप ईसाई न बनकर केवल मनुष्य बने, यदि आप बौद्ध न बनकर केवल मनुष्य बने, यदि आप जैन न बनकर केवल मनुष्य बने, यदि आप यहूदी न बनकर केवल मनुष्य बने, और यदि आप पारसी न बनकर केवल मनुष्य बने, तो मूलतः आपके मनुष्य बनने में सबसे बड़ी हानि किसकी है? जबकि हम देखते हैं मनुष्य बनने में हानि किसकी है, तो हमें एक ही नाम समझ आता है, जिसे हम आस्था रूपी गुरु, जिसे आप आस्था रूपी गुरु मानते हैं, अर्थात हिंदुओं के गुरु, उनका नुकसान है, बौद्धों के गुरु, उनका नुकसान है, सिखों के गुरु, उनका नुकसान है, जैनों के गुरु उनका नुकसान है, बौद्धों के गुरु, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी जितने भी गुरु हैं, इन सब का नुकसान हो जाता है यदि आप मनुष्य बन जाते हैं। क्योंकि मनुष्य होने की पहली निशानी है मननशील होना, और जब मनुष्य मननशील होता है तो वो विचार करता है कि कौन सही है और कौन गलत है, कौन सज्जन है, कौन दुष्ट है, कौन न्यायकारी है, कौन अन्यायकारी है, कौन सत्यवादी है, कौन असत्यवादी है, कौन मानवतावादी है और कौन आतंकवादी है। जब आप इस प्रकार से मनुष्य बन जाता है तो वह इन सभी बुराइयों से बाहर आ जाता है। लेकिन इन सबके गुरु चाहते हैं कि जो इनके द्वारा बनाए गए संप्रदाय है, जिन्हें आप कह सकते हो कि जो उनके द्वारा बनाई गई भेड़ बकरियां हैं, भेड़ बकरियां, क्योंकि वह अपने गुरु की लाठी से हाकी जाती है, वो जिस तरफ चाहे उस तरफ भगा लेगा और जिस तरफ चाहे उस तरफ मोड़ देगा, क्योंकि उसका जो मानसिक रूप से संतुलन किया हुआ है वह उन सबके गुरुओं ने किया हुआ है। यदि वह उनसे कहते हैं कि आप आत्महत्या कर लीजिए, आपको कहीं आसमान में कहीं कुछ मिल जाएगा, तो निश्चित मानिए वह सबके सब लोग अभी डुबकी मार के पानी के अंदर, अभी अग्नि में जल के मर जाए, अभी छत से कूद के मर जाए। यदि उनको उनके गुरु ये बात कह दे कि आपको दूसरे का कत्ल करना है और आपको आसमान में कोई अच्छी सी चीज़ मिलेगी, तो वह दूसरों का कत्ल भी कर दे। तो मूलतः हमारे को समझ आता है कि जो आस्तिक व्यक्ति है, जिनके जो गुरु है, उन्होंने उनको दिमागों से इतना पकड़ रखा है कि वह चाहकर भी उनसे नहीं छूट सकते, क्योंकि आस्था एक अफीम के नशे की तरह होती है, जिसे मनुष्य को यदि लगातार दिया जाए तो वह उसका आदी हो जाता है, जिसमें से उसे छूटना निकलना बड़ा भारी हो जाता है। वही मनुष्यों के साथ किया गया है इन सभी संप्रदायों के द्वारा। अब हिंदू धर्म के जो गुरु है वह नहीं चाहते हैं कि मनुष्य का उद्धार हो और हमारे हिंदू मनुष्य बन जाए। वैसे ही मुस्लिमों के मौलाना नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों का उद्धार हो और हमारे मुसलमान मनुष्य बन जाए। वैसे ही सिखों के, वैसे ईसाइयों के, वैसे पारसी यहूदियों के होते हैं, क्योंकि उनको पता है यदि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन मनुष्य बन गया तो सबसे बड़ा नुकसान गुरु का होगा, क्योंकि गुरु को सबसे पहले अपने खाजन पूर्ति के लिए जो व्यवसाय चल रहा था उसका, धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, मत पंथ संप्रदाय के नाम पे, वो समाप्त हो जाएगा। अर्थात जो वह अपने ईश्वर के नाम पे भीख मांग के खाता था, तो वह ईश्वर से तो मांगता नहीं था, मांगता तो समाज से ही था। लेकिन हम देखते हैं मूलतः वह ईश्वर से नाम मांग के जिस समाज से मांग रहा था, वह समाज उसको भीख देना बंद कर देगा। जब समाज उन लोगों को भीख देना बंद कर देगा तो उनको करना पड़ेगा काम, जिसे कहते हैं हम व्यवसाय। लेकिन गुरु व्यवसाय नहीं करना चाहता, क्योंकि गुरु की आदत पड़ गई है भीख मांगने की, दान लेने की, या कहूँ मूर्ख बना के लूटने की। लालच स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका है कि वह चाहता है कि चाहे मनुष्य जाति का बंटाधार हो जाए, चाहे मनुष्य आपस में लड़के खून खराबे से समाप्त हो जाए, चाहे पूरी मनुष्य जाति समाप्त हो जाए, लेकिन हमारे गुरु की जो पदवी है ये जीवित रहनी चाहिए। इस गुरुओं ने जितना संन्यास मनुष्य जाति का नुकसान किया है, तो मुझे लगता है अन्य किसी ने नहीं किया। अब यदि ये गुरु हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के बदले आपको मनुष्य बना देता है,
तो सबसे बड़ा नुकसान गुरु का होता है। तो इसलिए गुरु चाहता है हर कीमत पर आपको मनुष्य ना बनाया जाए, आपको केवल ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी बना के रखा जाए, क्योंकि इसमें गुरु का स्वार्थ है। गुरु आपको ब्रेन वॉश करता है, आपको गुलाम बनाता है, आपको कंठी माला के रूप में कुछ देता है, आपको मानसिक रूप से इतना गुलाम बना देता है कि आप उसके विचारों से आज़ाद ही नहीं हो सकते। अब आप कहेंगे कि अगर हम गुरु को नहीं माने तो किसको माने? मूलतः मानना और ना मानना ये आपके ऊपर विचार है, लेकिन सर्वप्रथम आपको मनुष्य बनना चाहिए। जब आप मनुष्य बनेंगे तो आप मननशील हो जाएंगे। मननशील होने के बाद आपके अंदर ये विचार करने की शक्ति आएगी कि सज्जन मनुष्य कौन है और दुष्ट व्यक्ति कौन है, सत्यवादी कौन है और असत्यवादी कौन है, न्यायकारी कौन है और अन्यायकारी कौन है। लेकिन जब तक आप इस विचारधारा को नहीं समझेंगे कि आपको गुरु के द्वारा दूषित किया जा रहा है, खंडित किया जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है, मनुष्य से मनुष्य में बांटा जा रहा है, तब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे। हर गुरु चाहता है कि उसके संप्रदाय की संख्या बढ़ जाए, अर्थात वह अपने संप्रदाय की संख्या इसलिए बढ़ा रहा है ताकि वह दूसरे संप्रदाय के लोगों को समाप्त कर सके और अपनी भेड़ बकरियों से लाभ ले सके। यदि यह गुरु चाहेगा तो किसी भी संप्रदाय को बहका कर मानवता का दुश्मन बना सकता है, और यदि ये चाहेगा तो किसी भी संप्रदाय को सही दिशा दिखा सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि हजारों सालों से गुरुओं ने संप्रदाय में लोगों को बांटा है, जिससे मनुष्य के अंदर मानवता समाप्त होती जा रही है। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के अंदर ये जो अपनी अपनी आस्थाएं हैं, इनको लगता है यही सच है, उनको सत्य, न्याय और मानवता से कोई लेना देना नहीं है। अब हम समझते हैं मूलतः जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन से मुक्त हो जाता है तो या तो वो मनुष्य हो जाता है, और मनुष्य होने के कारण वह मननशील हो जाता है। यदि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी की मानसिकता से घिरे रहते हैं, मानसिकता का अर्थ ये है कि आप उसकी आस्था से घिरे रहते हैं, आपको लगता है कि हमारी ही आस्था सच्ची है, दूसरे की आस्था सच्ची सच्ची नहीं है, तो मूल क्या आप मनुष्य जाति का नाश कर देते हैं, मनुष्यता का नाश कर देते हैं। तो मैं आप सबको सर्वप्रथम यही कहूँगा कि आप सबसे पहले इन सबसे मुक्त हो जाइए। जब तक आप किसी संप्रदाय, संगठन, आस्था, विचार, धर्म, मान्यता, इन सबसे कैद रहेंगे, इनकी मानसिक स्थिति में कैद रहेंगे, तब तक आप केवल मनुष्यता से दूर रहेंगे और मनुष्य नहीं बन पाएंगे। अभी आप जो है या तो हिंदू है, या मुस्लिम है, या सिख है, या ईसाई है, या बौद्ध है, या जैन है, या पारसी है, या यहूदी है, इनमें से कुछ है, आप अभी मनुष्य नहीं हैं। तो आपको जो मनुष्य बनने से रोकता है वह आपका गुरु है। गुरु का स्वार्थ क्या है? गुरु का स्वार्थ यह है कि उसको अपनी जीविका चलाने के लिए व्यवसाय नहीं करना चाहता, वो केवल ईश्वर के नाम पे आपको मूर्ख बनाकर लूटना चाहता है स्वार्थवश। अब आप कह सकते हैं कि हम तो उनको कुछ थोड़ा देते हैं, ज़्यादा देते नहीं हैं। आप थोड़ा देते हैं, लेकिन यदि आप 100 करोड़ की आबादी के हिसाब से देखेंगे, 50 करोड़ की आबादी से देखेंगे, 30 करोड़ की आबादी से देखेंगे, 1 करोड़ की आबादी से देखेंगे, तो इसके पास यदि एक-एक का सिक्का भी जाएगा तो भी ये करोड़पति हो जाता है। तो मूलतः आपको ये समझना है कि जब तक आप गुरु गुरु परंपरा में बंधे हुए हैं, तब तक आप मनुष्य से नहीं बनेंगे, और यदि आप मनुष्यत्व से बनते हैं तो आप गुरु परंपरा से मुक्त हो जाते हैं। अब हम जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन बन चुके, तो मनुष्य कौन बना? कोई नहीं। आज लगभग 800 करोड़ की आबादी में मूल समस्या हमारी यही है कि हम 300 संप्रदाय में बटे हुए हैं, और हम 300 संप्रदाय वाले अपने अपने संप्रदाय को सच्चा मानते हैं, दूसरे को झूठा मानते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर आस्तिकता और नास्तिकता तो है, लेकिन मानवता नहीं दिखाई दे रही।
हम मनुष्य नहीं हैं, हम केवल ये एजेंडे हैं इन गुरुओं के, कि जिन्होंने हमको केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन बना रखा है। अब मूलतः हम या तो इन संप्रदायों से मुक्त हो जाए या फिर इन गुरुओं से मुक्त हो जाए। दोनों में बात एक ही है। यदि आप इन संप्रदायों से मुक्त होते हैं तो भी गुरु से मुक्त हो जाओगे, और गुरु से मुक्त होते हैं तो भी संप्रदाय से मुक्त हो जाओगे। फिर आपके अंदर केवल मनुष्यता बचेगी, और मनुष्यता ही मनुष्य का लक्षण होता है। यदि आपके भीतर से मनुष्यता निकाल दी जाए तो आप पशु तुल्य हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को मनुष्यता दिखानी चाहिए और अपने विवेक को जागृत करना चाहिए, और उसके अंदर मननशील, तार्किकता, विवेक हमेशा ही संयम पूर्वक रहना चाहिए। यदि आपके भीतर से मननशील, विवेक और तार्किकता समाप्त हो जाती है तो आपके भीतर से मनुष्यता समाप्त हो जाती है। फिर आप पशु तुल्य हो जाते हो, और उस पशु को भेड़ बकरियों की तरह गुरु चलाता है और आपको वह संप्रदायों से जोड़ देता है। मुझे लगता है आपको ये विषय समझ आ गया होगा कि आस्तिकता नास्तिकता के कारण संप्रदाय कैसे बढ़ गया, कैसे इसमें गुरु का लाभ है, कैसे आप खाली भेड़ बकरी की तरह कार्य करते हो, और ये इसका आजीविका कैसे चलती है, ये दान पर क्यों निर्भर है, जिससे ईश्वर से आपको मांगने के लिए कहता है, ये उससे खुद क्यों नहीं मांगता। आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। गुरु जीवन भर यही कहता है कि आपको ईश्वर से मांगना चाहिए, आप मुझे दोगे तो ईश्वर आपको देगा। तो अर्थात जब ईश्वर आपको दे सकता है तो इन्हें क्यों नहीं देगा। ये आपसे क्यों मांग रहे हैं, ये ईश्वर से क्यों नहीं मांग रहे। क्या इनको ईश्वर पे विश्वास नहीं है? क्या ये नास्तिक है घोर? क्या इनको ईश्वर पे इतना सा विश्वास नहीं है कि ईश्वर इनको खाने के लिए दे देगा ये जो आपसे मांग रहा है। इसका कारण यही है कि इसने आपको पशु बना रखा है, और वह आपकी धीरे धीरे कुर्बानी दे रहा है, चाहे वह आपके आर्थिक रूप में हो, शारीरिक रूप में हो, या मानसिक रूप में हो। वह कुर्बानी आपकी दे रहा है और अपना घर चला रहा है, अपनी जीविका चला रहा है, और वह इसको ईश्वरवाद का नाम दे रहा है। जबकि आस्तिकता और नास्तिकता दोनों ही ईश्वरवाद नहीं होता है। आज का विषय यही समाप्त करते हैं। मुझे लगता है आपको इन भेड़ बकरियों से आज़ाद होना चाहिए और इस परंपरा से आज़ाद होना चाहिए, क्योंकि यदि ये गुरु आपके साथ बैठा हुआ है जो आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन बना रहा है, तो आप बड़े से पट्टे जैसे कुत्ते को पना देते हैं ना, उसी प्रकार इसके द्वारा पनाया हुआ पट्टे में आप कैद है, जो ये आपको इधर उधर नहीं जान देगा, भेड़ बकरियों की तरह हकाएगा। जब इसको एक की ज़रूरत होगी तो आपकी कुर्बानी देगा और उससे लाभ लेगा। इससे अधिक इसका कोई काम नहीं है, और ये आप इससे अच्छा है मनुष्य बनिए और मानवता ढूंढिए, मननशील रहिए। आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमस्ते जी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए।